हेलो दोस्तों, मेरे चैनल द इंडियन बुक रीडर में आपका स्वागत है। जिस तरह दुनिया में होने वाली हर चीज के पीछे एक साइंस होता है, ठीक उसी तरह अमीर बनने के पीछे भी एक साइंस होता है। आज इस ऑडियो बुक समरी में हम उसी साइंस के बारे में जानेंगे और सीखेंगे कि अमीर लोग किस तरह की सोच रखते हैं जिससे वो अमीर होते हैं और अपनी दौलत को बढ़ाते रहते हैं। वो कौन सा ऐसा काम है जो उन्हें अमीर बनाता है और वो कौन सा ऐसा काम है जो हमें अमीर बनने से रोकता है। आज हम इन्हीं सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और इसके साथ ही मैं एक एक करके आपको सभी चैप्टर्स के बारे में डिटेल में बताऊंगी। और इसी के साथ हो सकता है ये ऑडियो बुक समरी लंबी हो सकती है, तो आपको धैर्य के साथ इस ऑडियो बुक समरी को सुनना है ताकि आप ये जान सकें कि वो ऐसे कौन से काम हैं जो आप अपनी लाइफ में करके अमीर बन सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम ऐसी ऑडियो बुक समरी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है द साइंस ऑफ गेटिंग रिच, जिसे वालेस डी वाल्टस ने लिखा है, जो कि एक क्लासिक सेल्फ हेल्प किताब है जिसमें वो सब कुछ है जो हमारे जीवन में अबंडेंस को आकर्षित करने के लिए आवश्यक है। महसूस करते हैं कि आपके रास्ते में रुकावट है, आपको अपना बकाया नहीं मिलता है, जब पैसे की खेल की बात आती है तो आप विक्टिम होते हैं। इस किताब को पढ़ें। इस बुक्स में ऑथर ने हमें 16 चैप्टर्स बताए हैं। सभी चैप्टर्स के दौरान ऑथर हमें बहुत ही सरल लैंग्वेज में ये संदेश दे रहे हैं जो हमारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है। तो चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। चैप्टर नंबर 1 है अमीर बनने का अधिकार। बिना पैसे के एक सफल जीवन जीना न सिर्फ मुश्किल है बल्कि असंभव हो जाता है। निरंतर डेवलपमेंट करने के लिए हमारे लाइफ में ये सबसे महत्वपूर्ण पहलू है और बिना पैसे के हमारा फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली डेवलपमेंट होना बहुत ही मुश्किल है। इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि आज की दुनिया में अमीर बनने के लिए इस अमीरी की साइंस को समझा जाए। क्या दुनिया में अपने लायक से कम पर संतुष्ट हो जाने से बड़ा कोई पाप नहीं है? क्यों कम से संतुष्ट होना जबकि आपके पास बहुत कुछ हासिल करने की एबिलिटी हो सकती है। अमीर बनने की इच्छा आपके शरीर, मन और आत्मा तीनों के विकास के लिए जरूरी है। खाना, कपड़ा और घर के साथ मेहनत करने वाले कामों से मुक्ति, अच्छी पढ़ाई और दूसरे मनोरंजन के साधन दिमाग और आत्मा के लिए बहुत जरूरी है। और जब आप गरीब होते हैं तो आप इन तीनों चीजों को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। इसलिए अमीर बनना हमारी पहली जिम्मेदारी है। सबसे पहले अमीर बनने की चाहत जरूरी है, इसके बाद आपको इसे पूरा करने के लिए इसके पीछे की साइंस को समझने की जरूरत पड़ेगी। चैप्टर नंबर 2 है देयर इज अ साइंस टू बिकमिंग अ रिच, यानी कि अमीर बनने का एक विज्ञान है। ऑथर कहते हैं कि मैथमेटिक्स और फिजिक्स की तरह अमीरी का भी एक रूल होता है। कोई भी उन्हें फॉलो करके अमीर बन सकता है। एक डिफरेंट वर्किंग सिस्टम के साथ लगातार किए गए प्रयास हमें धन की तरफ लेकर जाते हैं। जो लोग इसे गलती से फॉलो कर लेते हैं वो अमीर बन जाते हैं, जबकि दूसरे गरीब ही रह जाते हैं। चाहे वो जितना मेहनत कर ले, अमीर होना किसी खास माहौल या पीसी का नतीजा नहीं होता है। यहाँ तक कि अमीर होने का बुद्धिमत्ता या किसी विशेष टैलेंट से भी कोई खास लेना देना नहीं होता है। अक्सर बहुत ज्यादा टैलेंटेड लोग उनसे कम टैलेंटेड लोगों के लिए काम करते हैं। अमीरी का मतलब ये नहीं है कि आप गरीब और दबे लोगों से पैसे वसूल करें, पर ये बहुत जरूरी है कि आप अमीर बनने के तरीके पर काम करते रहें। दुनिया में कम अमीर और ज्यादा गरीब लोगों को देखकर ये सवाल जरूर पूछा जा सकता है, क्या अमीरी का रास्ता मुश्किल है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि नेचर ने अमीर बनने की सारी खूबियाँ हमें पहले से दे रखी हैं। चाहे आप बुद्धिमान हैं या प्रतिभाशाली या मूर्ख हैं, अस्वस्थ हैं, मजबूत हैं या कमजोर हैं, सभी तरह के लोग अमीर बन रहे हैं। अगर कोई आदमी आपके शहर से अमीर बन सकता है तो आप भी बन सकते हैं। आप तभी परफॉर्म कर पाएंगे जब आप किसी काम में हाथ डालेंगे जिसमें आपकी दिलचस्पी है। अगर आपके पड़ोसी एक ही बिजनेस से आपसे ज्यादा सक्सेसफुल हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप दोनों में कामकाज का फर्क है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपने पड़ोसी की मॉडस ऑपरेंडी यानी कि कार्य प्रणाली को अपनाना पड़ेगा। चैप्टर नंबर 3 है क्या अवसर पर एकाधिकार है, यानी कि इज देयर अ मोनोपोली ऑन अपॉर्चुनिटी। किसी एक का पैसे के ऊपर हक नहीं है। नेचर किसी को भी अवसर का फायदा उठाने से रोकती नहीं है, चाहे वो राजा हो
या रंग, अमीर हो या गरीब, नौकर हो या मालिक, नेचर हर एक को आगे बढ़ने का बराबर मौका देती है। नौकर को उनके मालिक गरीब नहीं बनाते हैं, ना ही उन्हें दबाकर और ना ही बड़े बिजनेस बनाते हैं, बल्कि उनको गरीब बनाते हैं उनकी फंक्शन, उनकी सोच, उनका एटीट्यूड जो अमीर बनने की साइंस की बिल्कुल उल्टे चलते हैं। चैप्टर नंबर 4 है द फर्स्ट प्रिंसिपल इन द साइंस ऑफ बिकमिंग रिच, यानी कि अमीर बनने के विज्ञान में पहला प्रिंसिपल। हमारा दिमाग वो विचारों का सेंटर है जहाँ सारे विचार पैदा होते हैं। जो भी हम बनते हैं वो पहले दिमाग में क्रिएट किए जाते हैं बिना यह सोचे कि कुछ भी असंभव बनना है। अभी तक हमारे सारे काम मैनुअल लेबर से होते आए हैं। कोई भी कंस्ट्रक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन या परिवर्तन इसी तरह किया गया है। हमने हमारे विचारों के बारे में नहीं सोचा कि किस तरह एक ऐसी चीजों को बनाया जाए जिसका कोई आकार न हो। हम अभी भी हमारी सारी जरूरतों के लिए नेचुरल मैनुअल लेबर पर डिपेंड करते हैं। बिना मैनुअल लेबर के कंस्ट्रक्शन करने के लिए फंडामेंटल फैक्ट पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। नंबर 1, हर चीज की शुरुआत एक थॉट से हुई है। वो एक मूल पदार्थ है जो हर जगह मौजूद है, अलग अलग आकार और रूप में, विजुअल और इनविजुअल रूप में। नंबर 2, ऑब्जेक्ट हमारे आइडिया से बन जाते हैं जो इस एलिमेंट से पैदा हुए हैं। नंबर 3 है इंसान अपने डिजायर्ड रिजल्ट को पाने के लिए आवश्यक विचार करता है। अपना पसंदीदा काम करके आप ये सोचना पसंद करते हैं कि मनी का पहला रूल यह है, हम हर उस चीज के बारे में सोच सकते हैं जिसके बारे में हम सोचना चाहते हैं, और भगवान का हम में सबसे बड़ा उपहार है। लेकिन जो दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि भविष्य, वर्तमान के बारे में सोचने से ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि हमारे सामने जो है उससे सहमत होना बहुत आसान होता है, जबकि भविष्य के बारे में सोचते समय, उसकी प्लानिंग करते समय थोड़ा मुश्किल होता है। इसके लिए ज्यादातर लोग इससे दूर भागते हैं। हमारे सामने जो है उसे स्वीकार करना बहुत आसान होता है। जो भी हम देखते हैं वो हमारी थॉट का हिस्सा बन जाता है, और इसके अपोजिट अपने काम को प्लान करना है और उसको सच करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। सिर्फ हम उस बारे में सोचें और उस चीज को देखें जो आप पाना चाहते हैं, हम उस बारे में न सोचें जो हम नहीं चाहते हैं। ऐसे प्लेस पर जाना बंद कर दें जहाँ ये सिखाया जाता है कि सभी बुराई की जड़ पैसा है। ऐसी किताबें, मैगजीन से दूर रहें जो आपको अपने लक्ष्य से दूर ले जाती हैं। इन फैक्ट्स में यकीन रखें और बिना किसी तर्क और बहस के इन्हें फॉलो करें और इन्हें अपनी आदत में शामिल करें। चैप्टर नंबर 5 है ग्रोइंग एज, यानी कि बढ़ती आयु। आप अब इस तरह की सोच को छोड़ दें कि आपकी दुखी या गरीब रहने में भगवान की कोई इच्छा है। आपका गरीब होना बस आपकी सोच का नतीजा है। राइटर के अनुसार भगवान चाहते हैं कि आप अमीर बने और हमेशा खुश रहें, ताकि वह आपके द्वारा अपने आप को व्यक्त कर सके और मानवता की मदद कर सके। यूनिवर्स चाहता है कि आपके पास हर वह चीज आए जिसे आप पाना चाहते हैं। आपको सिर्फ खुशी नहीं बल्कि अच्छी जीवन की इच्छा रखनी होगी। लेकिन ये याद रखें, निश्चित तरीके से अमीर बनने के लिए आपको पूरी तरह से कम्पेटिटिव सोच से बाहर निकलना होगा। आपको एक पहले सच्चाई को स्वीकार करें कि आपका गोल्स सेल्फिशनेस से प्रेरित नहीं है, लेकिन सबकी खुशियों से प्रेरित होना चाहिए। आपका गोल्स होना चाहिए आप अपने फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली रूप से अपने आप को ऊंचा बनाए रखें। यही जीवन जीने का सही रास्ता है। स्वाभाविक रूप से हम सब इस कला में माहिर होते हैं। एक कमी वाली, गाली गलौज और बेमतलब की जिंदगी जीना जानवरों जैसा होता है। याद रखें, बहुत ज्यादा सेल्फिशनेस और डेडिकेशन सफलता के रास्ते में बड़ी रुकावट है। ऊपर वाला आपसे बलिदान चाहता है, ऐसी चीजों पर यकीन न करें। ऊपर वाला सिर्फ आपसे ये चाहता है कि आप अपना बेस्ट दें ताकि आप दूसरों की मदद कर सकें। अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए आपका अमीर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। खुद को ईर्ष्या करने, ईर्ष्या रखने और प्रतिस्पर्धा करने से दूर रखें। बहुत ज्यादा व्यवहार में न पड़े। खुद के फायदे के लिए किसी को धोखा न दे, किसी और के लिए काम न करें, और खास कर तब जब आपकी योग्यता से कम वैल्यू दी जा रही हो। किसी की प्रॉपर्टी को अपमान की नजर से न देखें। ऊपर वाले ने
किसी एक व्यक्ति को ज्यादा दिया है, ये बात गलत है। हम सब में वही क्षमता है। आपको एक निर्माता बनना चाहिए, ना कि एक कंपेटिटर। जब आपको वो सब मिलेगा जो आप हासिल करना चाहते हैं, तो इस प्रोसेस में आपको उन सभी लोगों से ज्यादा फायदा होगा जो आपसे जुड़े हुए हैं। सभी पावर्स तैयार हैं आपको अमीर बनाने के लिए, लेकिन सवाल ये है कि क्या आप खुद तैयार हैं। चैप्टर नंबर 6 है हाउ वेल्थ कम टू यू, यानी कि दौलत आपके पास कैसे आती है। आप किसी इंसान को उससे ज्यादा पैसे नहीं दे सकते हैं जितने आप उससे लेते हैं, लेकिन जब आप बिजनेस या नौकरी करते हैं तो आपको उन्हें अपने प्रोडक्ट या सर्विस की कीमत से थोड़ा ज्यादा देना चाहिए। मान लीजिए कि आप एक ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं जो आपको हर महीने 50,000 रूपए सैलरी देती है, तो आपको हर महीने 50,000 रूपए से ज्यादा काम करके कंपनी को देना चाहिए। आपकी कंपनी वेतन के रूप में आप पर हर महीने इन्वेस्ट करती है और वह अपने इन्वेस्टमेंट पर उससे अधिक रिटर्न कमाना चाहती है। जब आप अपने वेतन से अधिक कीमत का काम करके अपनी कंपनी को देते हैं तो पैसा आपकी तरफ अपने आप खींचा चला आता है। अगर आप ज्यादा पैसे कमाना चाहते हैं तो आपको अपने बारे में सोचना छोड़कर यह सोचना होगा कि कौन सा काम दूसरों के लिए ज्यादा मायने रखता है। इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप अपने बॉस की या अपनी कंपनी की समस्याओं को समझें और उसका हल ढूंढने की कोशिश करें। दूसरों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके अपने काम की वैल्यू बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है। लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स का समाधान करना ही बिजनेस करने और पैसा कमाने का सबसे अच्छा तरीका है। चैप्टर नंबर 7 है ग्रेटिट्यूड, यानी कि कृतज्ञता। किसी लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए दिमाग को कंट्रोल और बैलेंस बनाने की प्रक्रिया को सरल और संभव बनाया जा सकता है अगर हम एक ग्रेटफुल अप्रोच पर काम करते हैं। सबसे पहले आपको ये मानना होगा सभी तरह की एक्टिविटी शुरू होती है इंटेलिजेंट एलिमेंट से। दूसरा एलिमेंट आपकी सामान्य इच्छा को पूरा करने का सोर्स है और तीसरा आभार दिखाकर इसे मिलने का तरीका है। गरीब लोगों में ग्रेटिट्यूड यानी कि कृतज्ञता की कमी होती है। वो ये कहते हैं कि ऊपर वाले ने इनको गरीबी में देखकर उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। ऐसा कहकर वो ऊपर वाले के बनाए हुए स्पेशल प्लान को बाधित करते रहते हैं जो उसने उनके लिए बनाया है। जो भी चीजें जो आज आपके पास आ रही हैं, वो पहले से ही तय रास्ते से होकर आपके पास आ रही हैं। आपका आभार इसकी गति को भी बढ़ाता है और साथ ही साथ आपकी सक्सेस के रास्ते भी खोलता है ताकि आपको उन चीजों का एक्सेस मिल सके। ग्रेटिट्यूड में कंसिस्टेंसी की कमी अविश्वास की भावना की तरफ ले जाती है और जिस वक्त ये महसूस हो रहा है कि दिमाग में दर्द होता है, तब सब कुछ खत्म होने लगता है। जब आपका ध्यान गरीबी और लाचारी की तरफ ले जाते हैं, तब आपका दिमाग चीजों से संबंधित भावना से ही तैयार करता है और आपकी तरफ भेजना शुरू कर देता है। आपको अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए आपको हर अच्छी और बुरी सिचुएशन के लिए ग्रेटिट्यूड की एक आदत बनानी होगी। इसके लिए बेमतलब के नेगेटिव सब्जेक्ट पर अपना समय बर्बाद न करें। ऊपर वाले का एक स्पेशल प्लान आपके लिए पहले से ही काम कर रहा है, हमें वहाँ पहुँचाने के लिए जहाँ हम आज हैं। इसलिए उसके प्लान को नकारने की जरूरत नहीं है। हमें ये मानना चाहिए कि भगवान सही है और वो हमारा भलाई चाहता है। चैप्टर नंबर 8 है थिंकिंग इन ए स्पेसिफिक वे, यानी कि विशेष तरीके से सोचना। आप जो चाहते हैं उसे पाने के लिए आपको सबसे पहले अपने माइंड को उसके लिए प्रोग्राम करना होगा, तभी आपका दिमाग इससे संबंधित व्यूज को ट्रांसमिट कर पाएगा। कई लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो पहले से ही रिजल्ट के बारे में सोच रहे हैं। वो हमेशा अपनी इच्छाओं की दुविधा में फंसे रहते हैं। ऐसी सिचुएशन में वो थॉट्स एलिमेंट तक अपना संदेश नहीं पहुंचा पाते हैं। जब तक अपने थॉट्स पर अविश्वास संदेह के साथ काम करना शुरू करते हैं तो मान लीजिए आप अपनी विफलता पहले ही तय कर चुके हैं। हमेशा अपनी सोच बड़ी रखें, अपने फ्यूचर को वर्तमान में अनुभव करना शुरू करें, अपने गोल्स पर निगाहें रखें और फुर्सत के पलों में अपने थॉट्स को नरिश करते रहें। ऐसी सिचुएशन में आपका माइंड वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। इसमें कुछ खास तरह की वाइब्रेशन शामिल होती है। हर वह इंसान जिसने अपनी जिंदगी में सफलता हासिल की है वो एक खास तरीके से सोचते हैं। वे अपने मन में डर और शक के विचार नहीं रखते हैं और हमेशा अपने जीवन में अच्छी परिस्थितियों
और रिजल्टों की उम्मीद करते हैं। अपने मन में शक और डर के विचार रखने से आप कभी भी जीवन में सफल नहीं हो पाते हैं। इसलिए डर और शक के विचार अपने मन से निकाल दीजिए। अपने सबकॉन्शियस माइंड के विचारों को बदलने के लिए, नई तरीके से सोचना शुरू करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है 30 दिन तक लगातार विजुअलाइजेशन की प्रोसेस का इस्तेमाल करें। आपको रोज 5 मिनट तक समय निकालकर अपनी मनचाही लाइफ को अपने मन में विजुअलाइज करना होगा और हर रोज विजुअलाइज करने से यह प्रोसेस बहुत पावरफुल बन जाती है और आपको आपकी मनचाही जिंदगी तक ले जाती है। आप भी अपने विश्वास की शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं और एक पॉजिटिव जीवन जीना चाहते हैं, धन कमाना चाहते हैं और सफलता पाना चाहते हैं, तो आज से ही अपने सोचने का तरीका बदलें। चैप्टर नंबर 9 है हाउ टू यूज द विल पावर, यानी कि इच्छा शक्ति का इस्तेमाल कैसे करें। इच्छा शक्ति आपको अमीर बनने में बहुत मदद कर सकती है। अपनी इच्छा शक्ति को खुद के लिए इस्तेमाल करें, ना कि दूसरों के लिए। अपनी विल पावर का इस्तेमाल करें किसी निश्चित दिशा में सोचने के लिए और अपने गोल्स को हासिल करने के लिए। ऐसा नहीं करें कि आप अपने विचारों को 10 अलग अलग दिशा में लगा दें। जितना गहरा आपका विश्वास और उद्देश्य होगा, उतनी जल्दी आप सफलता हासिल करेंगे। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो गरीबी की पढ़ाई करना जरूरी नहीं है। उल्टी दिशा में जाकर हम अपने सपने सच नहीं कर पाते हैं। बीमारी के बारे में बात करके हम ठीक नहीं हो सकते हैं। पाप के बारे में सोचकर हम पुण्य नहीं कमा सकते हैं। अपना समय और अपना टाइम और ऑर्गेनाइजेशन बर्बाद न करें जो दान धन गरीबी को पूरी तरह से खत्म करने की बात करता है। सिर्फ अमीर बनने की कोशिश करके ही आप गरीबी से लड़ सकते हैं। गरीब को दया और भीख की जरूरत नहीं, उसे प्रेरणा की जरूरत होती है। अगर आप सच में किसी गरीब की मदद करना चाहते हैं तो पहले आप खुद अमीर बने, फिर गरीब को अमीर बनाने के लिए मदद करें। चैप्टर नंबर 10 है कि इच्छा का उपयोग कैसे करें। उस व्यक्ति के लिए अपने सपने सच करने का ख्याल बेकार है जो अपने सपनों के विरुद्ध जाता है और उल्टी दिशा में काम करता है। कल के लिए किए गए संघर्ष और परेशानी के बारे में मत सोचिए और ना ही बार बार अपने बाप दादा की परेशानियों का रोना रोइए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका दिमाग हीन भावना से गिरने लगेगा और इसके परिणाम स्वरूप ये आपके पॉजिटिव थॉट्स की गति को धीमा करेंगे जो आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे। अच्छी चीजें सीखने के लिए टाइम ले। ऊपर वाले ने आपके दिमाग में सफलता का बीज बो रखा है, इसको नरिश करें और पॉजिटिव थॉट्स के साथ दिन रात इसको बचाएं। नेगेटिविटी से एक ऐसा माहौल बनाएं जिससे ये सही दिशा में आगे बढ़ सके। सफलता के शिखर पर पहुंचना हर इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा गोल्स होता है। इसलिए ये प्रकृति के नियमों के खिलाफ है कि हम किसी और से प्रतियोगिता के रास्ते अमीर बनने की कोशिश करें। लेकिन हम क्रिएटिव थॉट्स लाएं जिससे सब कुछ बदल जाए और आपको सिर्फ अपने सपनों के बारे में सोचना है। चैप्टर नंबर 11 है डूइंग थिंग्स इन ए पर्टिकुलर वे, यानी कि एक खास तरीके से काम करना। आपके विचार वह ड्राइविंग फोकस हैं जो क्रिएटिव एनर्जी उत्पन्न करते हैं और हमें डिजायर्ड रिजल्ट देते हैं। अपने सपनों के बारे में सोचना सिर्फ आपको इनकरेज करना है, लेकिन सिर्फ ये काम नहीं करेगा। अगर हमें महसूस करने के लिए आवश्यक प्रयास न लगाए जाएं, तब आपके सपने भी टूट सकते हैं। अभी तक इंसान ने इतनी तरक्की भी की है कि वो सिर्फ सोचकर ही चीजें बना ले। इसलिए विचारों को प्रयास करने की जरूरत होती है ताकि डिजायर रिजल्ट प्राप्त किए जा सके। अपने आइडिया पर सही से काम करें ताकि आप अपने सपने को सच कर पाए। जब आप इस चीज को महसूस करते हैं तो खुद ब खुद आपके पास चलकर आने लगती है, अन्यथा चीजें आपकी आंखों के सामने से निकल जाएंगी और आप उन्हें देखकर सिर्फ हाथ मलते रह जाएंगे। और इसके साथ ही आपको उन्हें फौरन आजमाना चाहिए, जैसे कि अपने प्रयासों को ये सोचकर पोस्टपोन न करें कि आप सही व्यवसाय या सही एनवायरनमेंट में नहीं है। नंबर 2, प्रेजेंट पर फोकस करने के लिए अपना बेस्ट दें। नंबर 3, बीते हुए कल पर गुस्सा करने में अपना टाइम बर्बाद न करें। नंबर 4, आने वाले कल के बारे में सोचकर अपनी एनर्जी और टाइम को बर्बाद न करें। नंबर 5 है ऐसी उम्मीद न करें कि सब कुछ मायावी और रहस्यमय होगा। नंबर 6, टाइम और एनवायरनमेंट के बदलने का इंतजार न करें। चैप्टर नंबर 12 है
अफेक्टिव एक्शन यानी कि कुशल कार्रवाई। आप तभी प्रगति करेंगे जब आप सिर्फ इच्छा करना छोड़ेंगे और काम पर लगेंगे, क्योंकि प्रयासों में अगर कमी आती है तो आपकी ज्यादा पाने की चाहत बेकार है। आज पूरी दुनिया तरक्की कर रही है उन लोगों के प्रयासों की वजह से जो ज्यादा की उम्मीद करता है। ज्यादा से ज्यादा काम करने की आदत बनाइए। वो व्यक्ति जो आज के काम को कल पर टाल रहा है, वो तय कर रहा है कि आगे चलकर भी उसके हाथ असफलता ही लगने वाली है। पूरे डेडिकेशन के साथ कोशिश करने पर सफलता की दिशा में बहुत सी सक्रिय शक्तियाँ होती हैं। हो सकता है कि आपको आपके प्रयासों के अनुसार परिणाम न मिले, लेकिन ये जानकर भी छोटे छोटे प्रयास करना न छोड़े। छोटे और बड़े प्रयास दोनों बहुत ही जरूरी है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपने अभी तक कितना काम किया, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है कि आपने अभी तक कितना काम कुशलता से किया। इसके अपोजिट और कितनी एफिशिएंसी के साथ काम किया आपको सफलता देता है। इसलिए अपनी पूरी जिंदगी कुशलता से काम करके ही आप अपनी मनचाही डिजायर पूरी कर सकते हैं। बहुत से लोग फिजिकली और मेंटली पावर्स के बीच तालमेल नहीं बिठा पाते हैं। वो सोचते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। सही गलत जो भी आप सोचते हैं, पावर दोनों में लगती है, तो क्यों ना उसे राइट डायरेक्शन में इस्तेमाल किया जाए ताकि 100% सफलता आपकी मुट्ठी में हो। एक बार सफलता आपके हाथ लग जाए, उसके बाद आपके लिए सफलता के बहुत से दरवाजे खुल सकते हैं। चैप्टर नंबर 13 है गेट इनटू द राइट बिजनेस, यानी कि सही व्यवसाय में प्रवेश करें। किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक निपटाने के लिए, किसी काम को करने के लिए डेडिकेशन और स्किल के लिए आपका खास ध्यान जरूरी होता है। बिना स्किल के किसी भी काम को पूरा करना अक्सर असंभव होता है। आपकी परफॉर्मेंस आपके काम को अच्छे से खत्म करने की एबिलिटी प्रदान करती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इसे करके आप अमीर ही बन जाएंगे। दुनिया ऐसे हजारों लोगों से भरी पड़ी है जो अपने काम में पूरी तरह रम चुके हैं, लेकिन फिर भी वो अमीर नहीं बने हैं। इनमें कोई बुराई नहीं है कि आप किसी काम में कुशल हैं, लेकिन ये जरूरी है कि आपके कौशल को सही दिशा में लगाया जाए। आपका माइंड ऊपर वाले का दिया हुआ सबसे बढ़िया गिफ्ट है। इसका सही इस्तेमाल करके आप किसी भी बिजनेस के साथ आप बहुत जल्दी अमीर बन सकते हैं। आपकी हर बिजनेस में सफलता निश्चित होगी। जिसमें भी आप अपनी बॉडी, अपने माइंड और अपनी एबिलिटी को लगाएंगे, आप किसी भी बिजनेस में सफल हो सकते हैं जिसमें आप बहुत ज्यादा एक्सपर्ट भी नहीं है। चाहे आप इसमें बिल्कुल नए क्यों ना हो, इसे सीख कर किया जा सकता है, लेकिन अपने इंटरेस्ट के बिजनेस में सफल होना ज्यादा आसान है। अपनी पसंदीदा चीजें करना भी लाइफ का दूसरा नाम है। डिजायर एक पावर का साइन है। अपना हर काम परफेक्शन के साथ करें। बेवजह देरी और बेवजह की जल्दी दोनों आपको मुश्किल में डाल सकती है। तो इसके साथ ही आप अपने पसंदीदा व्यवसाय और बिजनेस का चयन करें। चैप्टर नंबर 14 है इम्प्रेशन ऑफ ग्रोथ, यानी कि वृद्धि का आभास। नेचर को भी अबंडेंस पसंद है। भगवान का संदेश भी अबंडेंस से संबंधित है। धरती पर रहने वाले हर एक चीज की वही इच्छा है और वही अबंडेंस है। इंटरप्शन का मतलब है मर जाना। जीसस क्राइस्ट के अनुसार उनको ज्यादा दिया जाएगा जिनसे ज्यादा की जरूरत है, और उनसे वापस ले लिया जाएगा जो संतुष्ट हो चुके हैं। ज्यादा धन की चाहना रखना कोई पाप नहीं है। ये जीवन में अबंडेंस का एक पहलू है। अबंडेंस की चाहत हमारी सोल की आवाज है। आपसे मिलने वाले हर इंसान को बहुतायत की तरफ बढ़ने के लिए प्रेरित करें। महसूस करें कि आप सफलता की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और इसी टाइम आप हजारों लोगों को सफलता दिलाने में मदद कर रहे हैं। खुद को इतना ज्यादा पॉजिटिव बनाएं, जो भी आपके संपर्क में आए वो खुद के बारे में इम्पोर्टेंट और पॉजिटिव महसूस करें। अपने फायदे के लिए लोगों का इस्तेमाल न करें। उन्हें धोखा न दें, ना ही उन्हें पागल बनाएं। दूसरों को अपनी उंगलियों पर न नचाएं, ना ही खुद किसी की उंगलियों पर काम करें। अपनी किस्मत को खुद बनाएं, प्रतियोगिता से दूर रहें और जॉन्स का गोल्डन रूल्स याद रखें, जो कहता है दूसरों को इस तरह ट्रीट करें जिस तरह आप उनसे ट्रीट होना चाहते हैं। चैप्टर नंबर 15 है द मैन मूविंग फॉरवर्ड, यानी कि आगे बढ़ता हुआ इंसान। आपके बॉस आपके काम से खुश होंगे और आपकी सफलता में मदद करेंगे। अमीरी के प्रिंसिपल को नौकरी में भी न भूलें। याद रखें, ऐसा एम्प्लॉय जो ईमानदारी और कड़ी मेहनत के साथ काम करता है
अपने बॉस की सबसे बड़ी एक्सेस होते हैं और इसलिए उसे वहाँ काम करना चाहिए जहाँ उसका बॉस चाहता हो, ना कि वहाँ जहाँ आप चाहते हैं। अपनी सफलता को दिमाग में रखें, अपने डिसीजन को मजबूत बनाएं और एक निश्चित दिशा में लगातार प्रयास करते रहें। आपसे संपर्क करने वाले सभी लोगों को इनकरेज करना शुरू करें। ऐसी कोई भी इंडस्ट्रियल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल सिचुएशन नहीं है जो आपको आगे बढ़ने से रोक सकती है। आपकी सफलता खुद का रास्ता ढूंढ लेगी, आपको बस सही डायरेक्शन देनी है। अमीरी की तरफ बढ़ते हुए रास्ते में आने वाले अपॉर्चुनिटीज को मिस न करें। अवसर एक दूसरे से जुड़ते हैं क्योंकि उनके कनेक्शन नहीं दिखते हैं, इसलिए आप बता नहीं सकते हैं कि कौन सा मौका आपके लिए पहली सफलता लेकर आएगा। जब आप सफलता पाने के लिए डिटरमाइंड होते हैं तब ऊपर वाले की आपको अमीर बनाने की जिम्मेदारी यूनिवर्स तक मिलती है। बस आप अपने प्रयास जारी रखें। चैप्टर नंबर 16 है सम प्रिकॉशंस, यानी कि कुछ सावधानियां। आप चाहे जिस देश, जाति, जगह या समाज से संबंधित हो, आप किसी भी वक्त में अमीर बनना चाहते हैं उन रास्तों पर चलकर जो आपको वहां तक ले जाते हैं। आपका अमीर बनना न सिर्फ आपकी कंट्री, प्लेस और सोसाइटी के लिए सम्मान की बात होगी, बल्कि ये दूसरे और लोगों के लिए भी सफलता के दरवाजे खोलेगी। भविष्य की संभावनाओं के बारे में जरूरत से ज्यादा सोचने में अपना दिमाग न लगाएं। अपना सारा ध्यान रोज के टास्क पर लगाएं। जब आप रोज के रोज काम करने के आदी हो जाते हैं तो आने वाले मिसफॉर्च्यून्स के मौके ऑटोमेटिकली खत्म हो जाते हैं। जो भी हो रहा हो, सही हो या गलत, इसको यूनिवर्स के ऐसे काम की तरह देखें जो आपके काम के साथ सहयोग कर रहा है और कभी भी निराश न हो। किसी निश्चित दिशा में काम करने पर भी आपको वो नहीं मिल रही है तो सब्र रखें। कुछ टाइम बाद आपके डिजायर्ड रिजल्ट आपके सामने होंगे। याद रखें, बड़े अवसर आपके मन के साथ जुड़ते हैं, ना कि आंखों के साथ। अब्राहम लिंकन ने अपनी किताब बर्ड्स ऑफ लिंकन के अंत में कहते हैं, कमजोर लोग सुरक्षा तलाशते हैं जबकि मजबूत लोग अवसर। लेकिन हम अपनी जिंदगी में ये सब कैसे ला सकते हैं? तो कुछ बातों को हमेशा अपनी लाइफ में याद रखें, जैसे कि नंबर 1 है पॉजिटिव सोच का इस्तेमाल करें। ये वो ताकत है जो आपको बड़ा बनाती है। नंबर 2, शुक्रगुजार रहें, थैंक यू का लॉ फॉलो करें, एक्शन और रिएक्शन का लॉ। नंबर 3, याद रखें, ऊपर वाला चाहता है कि आप अमीर बने। नंबर 4 है कंपटीशन के विचार से बाहर निकलें। नंबर 5 है किसी को धोखा दिए बिना, किसी का फायदा उठाए बिना बिजनेस करें। नंबर 6, ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं पा सकते हैं, अगर आप इसके लिए काम करते हैं तो आप सफल जरूर होंगे। नंबर 7 है क्रिएटर बने, ना कि कंपेटिटर। नंबर 8 है आपके पास वो सब कुछ हो सकता है जो आप चाहते हैं और ये आपके आसपास के लोगों के लिए भी बेहतर है। नंबर 9, हमें कंपटीशन का रास्ता छोड़कर क्रिएटिविटी का रास्ता अपनाना चाहिए। हमें जरूरत है हमारे माइंड में एक व्यक्तिगत सपना बनाना और उसे लगातार पॉजिटिव थॉट्स से नरिश करना और साथ ही हमारे उद्देश्य और विश्वासों की गहराई बढ़ाना। नेगेटिव थॉट से दूर रहें जब तक आपको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल जाते, क्योंकि ये आपके सपनों को मार सकते हैं और आपके विश्वास में कमी कर सकते हैं। नंबर 10, हम जो पाना चाहते हैं उसे पाने के लिए हमें लगातार प्रयास करने होंगे और साथ ही प्रेजेंट एनवायरनमेंट में भी रहना होगा। जल्दी सब कुछ हमारी सोच के अनुसार बदलाव होने लगेगा। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि मेरी आज की ऑडियो बुक समरी आपको पसंद आई होगी। आप भी इस ऑडियो बुक समरी में बताई गई सीखों को अपनी लाइफ में अपनाकर अपनी लाइफ में सफलता और पैसा दोनों को अट्रैक्ट कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की ऑडियो बुक समरी द साइंस ऑफ गेटिंग रिच, जो कि धन और सफलता प्राप्त करने के लिए पॉजिटिव सोच की पावर और अबंडेंस की मेंटलिटी पर जोर देती है। अपनी सफलता की कल्पना करें, उस पर विश्वास करने और विचारों को कार्यों के साथ संरेखित करने और अपने थॉट्स पर क्रिएटिविटी के साथ कार्य करने और ग्रेटिट्यूड बनाए रखने के महत्व पर जोर देती है, ताकि आप भी अपनी लाइफ में सफलता प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की ऑडियो बुक समरी। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना